हिंदू सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई इष्ट देव अवश्य होता है। आप सब मन से, श्रद्धा से उस इष्ट देव की पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन फिर भी जिन फलों की इच्छा आप करते हैं वह वन वांछित फल आपको प्राप्त हो ही नहीं पाते हैं। इवन कई बार जब मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, वो बहुत परेशानी में होते हैं और उस समय वो कहते हैं कि मैं हर रोज़ भगवान के दर पे जा रहा हूँ, सब पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन यह चीज़ जो है, जिस परेशानी में मैं फंसा हुआ हूँ, वह समाप्त नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण होता है आपकी कुंडली के ग्रह। यह ज़रूर है कि हर किसी इंसान का इष्ट देव होता है और इष्ट देव का पता आपकी कुंडली से चल जाता है। बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में, अगर आपने साधना की है, जिस भी ईश्वर या देवी की आपने साधना की होती है, इस जन्म में भी आप बचपन से ही उसी ओर खिंचने शुरू हो जाते हैं और उस देवी या फिर ईश्वर या भगवान की जो है आप साधना पूजा अर्चना करने लपड़ते हैं, और वही आपके इष्ट देव ही बाय चांस जो है वही आपके इष्ट देव भी होते हैं। लेकिन कई बार आप उन इष्ट देवों की पूजा करने के पश्चात भी आप उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते हैं जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं। कई बार लोग मुझसे ये कहते हैं कि हम सब कर रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि आप इष्ट देव की तो पूजा कर रही हैं, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके इष्ट देव ही उन इच्छाओं को पूरी करें। कई लोगों के व्यवसाय होते हैं, व्यवसाय चल रहे होते हैं, अचानक ही व्यवसाय में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ऑर्डर आने वाला था, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, या ऑर्डर बनते बनते ही कहीं रुक जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है। कभी कभी जो है गवर्नमेंट से कुछ ऐसे इश्यूज़ निकल पड़ते हैं कि आपका जो है बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी इत्यादि करते हैं, उनको लगता है कि बस अब उनका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा होता है उनका प्रमोशन रुक जाता है, किसी और का प्रमोशन हो जाता है, या फिर उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आपके साथ होने लगती हैं और आप ये कहते हैं कि हम ईश्वर की तन मन धन से, सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन हमें लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण है कि जिस ईश्वर से या जिस भी भगवान से आपको वो चीज़ मांगनी होती है, आप उनसे मांग नहीं रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी कुंडली के अनुसार कैसे ये जान सकते हैं कि आपकी जो मनोवांछित इच्छाएं हैं वह कौन सा ग्रह या कौन से ग्रह से संबंधित जो देवी या देवता है वह आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला है। अगर आपके पहले से कोई इष्ट देव है तो आप उन इष्ट देव की पूजा तो ज़रूर करते रहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि आपके इष्ट देव कौन होने चाहिए, तो मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है जिसमें यह मैंने अच्छे से बताया है कि 12 राशियों के अनुसार कौन से भाव में अगर आपकी राशि पड़ रही है, अगर वहाँ पे राशि नहीं है तो कोई अगर राशि का जो भी नंबर लिखा हुआ है या फिर वहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके अनुसार जो है आप अपने इष्ट देव का पता लगा सकते हैं। तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको ज़रूर देखिए। तो इससे आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि जिस भी देवी या देवता की पूजा आप कर रहे हैं तो क्या सच में वो आपके इष्ट देव है या नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं ठीक चल रही है, घर में नाना प्रकार की परेशानियां आ गई हैं, बीमारियों ने घर कर लिया है, पैसों की कमी होती जा रही है, उल्टा पैसों को से संबंधित जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, कर्जे सर पे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब जब प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये प्रॉब्लम से जितना आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना और फंसते चले जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आप सभी अपनी कुंडलियां खोलिए और कुंडली के अनुसार आपको कौन से भगवान के मंदिर में जा कर के उनके आगे अगर आप प्रार्थना करते हैं तब जा कर के आपको जो है जो परेशानियां चल रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा एक तरीका कि ये भी बताने वाली हूँ मैं कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई कुंडली इत्यादि नहीं है तो आपकी राशि के अनुसार जो है कौन से देवी या देवता की आपको पूजा करनी होती है, ताकि वह आपके जो भी सपने हैं या जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने में वे आपकी सहायता करें। तो मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश
शिव भगवान देवों के देव महादेव, उनसे संबंधित देखा जाए तो कुल मिलाकर के 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, जो भारत में आपको एक के बाद एक जो है सीधी लाइन में दिखाई दे जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है प्रकाश का लिंग, अर्थात जो भगवान शिव का प्रतीक है। जितने भी लोग हैं जिनके पास अपनी अपनी कुंडलियां हैं, वह लोग अपनी अपनी कुंडली के अनुसार यह जान सकते हैं कि आखिर कौन सी ज्योतिर्लिंग है जो उनके लिए शुभ बैठने वाला है। अगर आप उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, उस ज्योतिर्लिंग में अगर वहाँ पर जा कर के अभिषेक इत्यादि करते हैं, तो यकीन मानिए जो भी धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, आप अपने इष्ट देव को नहीं छोड़ेंगे। जिस भी इष्ट देव की आप पूजा कर रहे हैं उनकी करते रहिए। अगर लकीली आप शिव की ही पूजा करते हैं और शिव ही आपके इष्ट देव हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां पर जाकर के आप जो है उनका अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। और फिर जब भी साल में एक आधा बार जब भी आपको समय लगे, तो जरूर उस ज्योतिर्लिंग में जाकर के अभिषेक अवश्य करवा के आइए। और जब भी आप अभिषेक करते हैं, उसके पश्चात जरूरी तो नहीं है हर बार वहाँ जाया जाए, तो वहाँ से एक फ़ोटो जरूर लेकर के आइए। उस मंदिर में जो भी शिवलिंग की फ़ोटो बनी हुई है, आपको जो है शिवलिंग लेके नहीं आना है। बहुत सारे लोग शिवलिंग लेके आते हैं और फिर घर में पूजन करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बल्कि वहाँ से उस शिवलिंग का जो भी चित्र है बाहर मिल जाते हैं मार्केट में, वो लेके आइए और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने इष्ट देव के साथ साथ उस शिवलिंग की भी पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए। जो भी चित्र में शिवलिंग, जिस भी ज्योतिर्लिंग का चित्र बना हुआ है, साक्षात रूप में देखा जाए तो वह शिव का ही स्वरूप होते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का संबंध क्योंकि भगवान शिव के साथ माना जाता है, तो जितने भी लोग पूजा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, उन सभी की मनवांछित इच्छाएं शिव भगवान अवश्य पूरी करते हैं। तो राशि के अनुसार कौन सा ज्योतिर्लिंग आपके लिए बैठने वाला है, शुभ बैठने वाला है, जिसकी पूजा करने से आपको अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति होने वाली है। आपके रोग भी खत्म होंगे, आपके कष्ट भी खत्म होंगे, जो भी दुख व्याधियाँ आपके घर में व्याप्त हैं, ये सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी, बशर्ते सच्चे मन से अगर आप उनको अपने देवी देवता जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके साथ साथ अगर इनके भी आराधना करेंगे, तो कहीं ना कहीं शिव आपका कल्याण अवश्य करने वाले हैं। तो मेष से लेकर के मीन राशि के लिए जो है अलग अलग ज्योतिर्लिंग है वो मैं बताने वाली हूँ। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग ज्योतिर्लिंग जरूर नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि आखिर ज्योतिर्लिंग का महत्व जो है राशि के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ये प्रत्येक राशि का अपना एक ज्योतिर्लिंग होता है। जिस प्रकार से 12 राशियां हैं, उसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग भी भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का जो है शाश्वत और असीम रूप का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। ज्योतिर्लिंग में जहाँ पर भगवान शिव की दिव्य ज्योति जो है प्राप्त होती है, उनका स्वरूप वहाँ पे दिखाई देता है और उस ज्योतिर्लिंग के द्वारा जो भी आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता है जब भी वहाँ पर आप जाकर के उनका अभिषेक इत्यादि करते हैं। ये जरूर है कि हाँ, अभिषेक करने के लिए कुछ खर्च जरूर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ पर जो है अगर आप उनको जल अर्पित करना चाहते हैं या अभिषेक करना चाहते हैं तो 5,000, 10,000, 11,000 इतने हज़ार की टिकट्स लेनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि आप अपनी समृद्धि चाहते हैं तो ये पैसे आपके लिए कुछ भी नहीं हैं। तो जितने भी जातक हैं, आप अपनी राशि के अनुसार जो मैं अभी बताऊंगी उन ज्योतिर्लिंगों में जरूर जाइए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए और जो है उनका जो है अभिषेक इत्यादि करिए, जिसके करने के कारण कल्याण की प्राप्ति अवश्य होती है। बल्कि साथ ही साथ जो भी जन्म जन्मांतर के पाप आपने किए होते हैं, शास्त्रों में ये कहा जाता है जो भी ज्योतिर्लिंग का अभिषेक इत्यादि करता है तो उनके जन्म जन्मांतर के जो ऐसे पाप होते हैं जो आपने जानबूझ के नहीं किए होते हैं, वह क्षय हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा दृष्टि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है फिर होने लगती है, और जिसके कारण आप उनके दिव्य स्वरूप की भी अनुभूति महसूस करने लगते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में अगर सबसे पहले देखा जाए तो अगर आप लोगों की मेष राशि है तो मेष राशि वालों के लिए जो ज्योतिर्लिंग है वह भारत का जो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है, बल्कि कहा जाता है कि यही ज्योतिर्लिंग
की जो स्थापना सर्वप्रथम हुई थी वह है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यह गुजरात में पाया जाता है। यह भगवान शिव के प्रतिनिधित्व करने वाले जब चंद्रमा भगवान हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि जब उनको श्राप दे दिया गया था। चंद्रमा ने 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन रोहिणी के साथ ही उनका स्नेह बहुत अधिक था, जिसके कारण बाकी अन्य पत्नियां उनसे रुष्ट होकर के वह अपने पिता के पास जाती हैं। और जब पिता चंद्रमा को सब समझाते हैं वह नहीं समझते हैं, तो उनके द्वारा उनको जो है श्राप दे दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे उनकी कांति क्षय होने लगती है। उस बीमारी के कारण कहा जाता है कि वह तपेदिक की बीमारी होती है, और उस बीमारी को खत्म करने के लिए वह शिव भगवान के पास जाते हैं। शिव भगवान से वह उस श्राप को खत्म करने के लिए कहते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर विराजे हुए चंद्रमा उन्होंने अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और तपेदिक बीमारी को दूर करने के लिए और जो उनको अभिशाप दिया गया था उसको समाप्त करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। बहुत सालों तक जो है उन्होंने तपस्या की थी, जिसके कारण शिव भगवान खुश होकर के उन्होंने उनको जो है वरदान दिया था। और फिर इसीलिए 2 पक्षों का निर्माण हुआ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसके कारण चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष में आते हैं तो जो उनकी चमक है वह धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, अगर आप लोग सोमनाथ जाते हैं, क्योंकि यह गुजरात में स्थित है, तो वहाँ पर जाकर के कोशिश करिए, अभिषेक इत्यादि अगर आप करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे कुछ स्पेशल पूजाएं की जाती हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर गई हूँ तो मैंने देखा है, तो वहाँ वो स्पेशल पूजा में आप बैठ करके वो पूजा आप करवा सकते हैं, और जिसके कारण आगे चल के जो भी आपको व्यवसाय में या नौकरी में मुश्किलें आ रही हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो आप सोमनाथ जाइए मेष राशि वाले, आपके लिए जो है यह ज्योतिर्लिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आता है वृष राशि वालों के लिए। तो जितने भी वृष राशि के जातक हैं, क्योंकि वृष अर्थात नंदी, और आपके लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिव भगवान अवश्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जितने भी वृष राशि के जातक हैं उन लोगों के लिए आंध्र प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। तो उनका अगर आप दर्शन करते हैं और वहाँ पर जाकर के अगर आप उनका अभिषेक इत्यादि करते हैं, ये जरूर है कि वहाँ पर अभिषेक करने के लिए 5100 रुपये लिए जाते हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों जाकर के 5100 रुपये में आप वहाँ पे ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक या जो भी अभिषेक आपको करना है वो कर सकती हैं। यह जो ज्योतिर्लिंग है यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है, जहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से जीवन में जो भी आपको परेशानियां हैं, व्यवसाय से संबंधित कोई परेशानी है या शिक्षा से संबंधित भी कोई परेशानी चल रही है, तो वह सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं और शिव भगवान आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसके बाद आ जाता है, ये हो गया अब नंबर 3 मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध ग्रह होते हैं, और बुध ग्रह से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है वह है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि बुध वाणी के कारक है, बुद्धि के कारक है, व्यवसाय के, और साथ ही साथ शिक्षा का प्रतिनिधित्व भी बुध ग्रह ही करते हैं। राशि वाले जितने भी जातक हैं, अगर आपको इस प्रकार की परेशानी चल रही है तो आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन राज्य में स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव साक्षात प्रकट होकर के उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उन लोगों के लिए मैं ये जरूर कहूँगी कि जब भी आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो कुछ गेंदे के फूल, शमी के पत्ते, बेलपत्र या बिल का जो भी फल होता है वो ले सकते हैं, या फिर मंदार के जो पुष्प होते हैं ये लेकर के आप जब भी महाकालेश्वर के अभिषेक करेंगे तो उसके पश्चात ये जरूर आप उनको अर्पित कीजिए और ध्यान लगाइए। कुछ समय उस मंदिर के प्रांगण में बैठिए, ईश्वर के लिए का ध्यान लगाइए, चाहे ओम नमः शिवाय के मंत्र का ही बेशक आप जाप करें, लेकिन जाप अवश्य करें। और मिथुन राशि वाले बाद में घर पर भी इसी मंत्र को कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, अध्यात्म का विकास होना शुरू होगा, और जो भी परेशानियां चल रही थी, चाहे वो धन से थी, व्यवसाय से थी, विद्या से थी, बुद्धि से थी, या शारीरिक कुछ भी परेशानियां चल रही थी, धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। तो जिन भी लोगों की कर्क राशि है, आप लोगों के लिए जो है
का जो स्वामी होता है वह चंद्रमा होता है। कर्क राशि के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध माना जाता है। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उन लोगों को यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। ओम यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का ज्ञान और आध्यात्मिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा राज्य में स्थित है। यह नर्मदा नदी के किनारे मंदाता द्वीप पर आपको दिखाई देगा, जहां पर भगवान शिव ओम के रूप में प्रकट हुए थे। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं वह इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के में जाकर के वहाँ पे पूजा अर्चना अभिषेक अवश्य करें। अगर उतनी दूर नहीं भी जा सकते हैं तो बल्कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पास के आसपास अगर कोई भी आपको शिव भगवान का मंदिर दिखाई देता है तो वहाँ पर भी जाकर के आप बिलपत्र, शमी के पत्र और बेल, पुष्प इत्यादि चढ़ा सकते हैं। और हो सके तो दूध, कच्चा दूध होता है उसका भी अभिषेक करके दही और शहद, हनी, पंचामृत बना करके भी आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। और जब आप इसका अभिषेक करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो शुभता है वो आपको प्राप्त अवश्य होगी। बल्कि जब आप नर्मदा नदी के किनारे जाएंगे तो वहाँ पर जरूर आप स्नान अवश्य कीजिए। और कहा जाता है कि नर्मदा नदी में जो भी जातक सच्चे मन से शिवलिंग ढूंढता है तो नदी के अंदर अगर आप हाथ डालते हैं तो वहाँ पर आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी प्राप्ति होती है और फिर आप उसकी पूजा अर्चना अवश्य कर सकते हैं। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही है तो आपके लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक शुभ ज्योतिर्लिंग है। ये आपकी राशि के अनुसार है तो आप वहाँ पर जाकर अभिषेक भगवान का अवश्य करिए और सारी परेशानियाँ शिव भगवान इसे अवश्य दूर करेंगे। अब आ जाता है सिंह राशि वालों के लिए। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उन लोगों के लिए बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। तो आपके लिए यह ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है वह झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है, जहां पर भगवान शिव ने केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए थे। सूर्य द्वारा शासित सिंह राशि के जितने भी जातक हैं अगर वह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, उनका अभिषेक इत्यादि करते हैं तो कहीं ना कहीं शिव भगवान की कृपा आपके ऊपर बनती है। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, परिवार में कुछ उलझने चल रही हैं, कोई राजनीतिक अगर आप मुद्दों में फंस गए हैं, अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी समाधान आप चाहते हैं तो आपको झारखंड जिले में स्थित देवगढ़ जिले में जो भी बैद्यनाथ का मंदिर है वहाँ पर जाकर के आपको इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और यहाँ तक भी माना जाता है कि जो भी जातक सच्चे मन से वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य, संतान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वह समाप्त हो जाती हैं। और अगर आप किसी प्रकार का कोई मंत्र इत्यादि उच्चारण करते हैं या कोई साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्र सिद्धि का आशीर्वाद भी ईश्वर के द्वारा आपको प्रदान किया जाता है। अगला आता है कन्या राशि के लिए। तो जितने भी जातक कन्या राशि है से संबंधित है, क्योंकि कन्या राशि जो है उसके स्वामी बुध होते हैं और बुध यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। बुध वाणी के कारक हैं, व्यवसाय के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं और साथ ही साथ आपकी बुद्धि के भी कारक हैं। बुध अगर सही हो तो इंसान की बुद्धि सही होती है। तो कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं अगर आप लोग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें तो आपके लिए यह सबसे अधिक शुभ ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह भीम शंकर ज्योतिर्लिंग पर्वत जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव ने साक्षात रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। इस ज्योतिर्लिंग की में जो भी जातक जाकर के पूजा अर्चना करते हैं उनको किसी भी प्रकार की जो भी परेशानियां हैं वह कहीं ना कहीं उनसे उनको राहत मिलती है। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग यह महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वत श्रेणियां हैं, वहीं पर यह मंदिर भी स्थित है। तो इस भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से जिस भी जातक को वाणी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, व्यवसाय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, शिक्षा, बुद्धि, स्वास्थ्य, स्किन या एलर्जी इत्यादि भी अगर आपको हो रही है तो बुध के जितने भी कारक तत्व हैं और बुध से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं तो इस मंदिर में जाकर के अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और धीरे धीरे इन मुश्किलों से आपको राहत भी अवश्य मिलेगी। के पश्चात आती है शुक्र शासित राशि तुला राशि।
तो अगर आप तुला राशि से संबंधित हैं तो आप लोगों के लिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। यह जो ज्योतिर्लिंग है तमिलनाडु में रामेश्वर के आस में जो है यह स्थित है। यहाँ आसपास आपको समुद्र भी दिखाई देगा। यहाँ पर सूर्यवंशी भगवान राम ने अपने वनवास काल में जब उन सीता का हरण हो गया था, उस समय जब वह रावण के ऊपर चढ़ाई करने वाले थे, तब उन्होंने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके वहाँ पर काफ़ी दिनों तक पूजा अर्चना की थी, जिसके कारण भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के वहाँ पर उनको जो है आशीर्वाद दिया था और वह विजय का आशीर्वाद था। अगर किसी भी जातक के जीवन में वैवाहिक सुख की कमी है या कुछ प्रॉब्लम्स अन्य चल रही हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में मनमुटाव बना रहता है, जीवन में शक्ति की कमी है, सद्भाव की कमी है, तो आप सभी लोगों को जो भी तुला राशि से संबंधित है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाना चाहिए। वहाँ पर वैवाहिक जीवन शक्ति और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करने वाला यह जो ज्योतिर्लिंग है आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेगा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से जितने भी तुला राशि के जातक हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं सुख और समृद्धि, और अगर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुश्किलें चल रही हैं तो धीरे धीरे उसमें स्थिरता आती है और प्रॉब्लम समाप्त हो जाती हैं। अब आ जाता है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि का संबंध जो है उनके जो स्वामी है वह मंगल देव होते हैं। मंगल के द्वारा शासित वृश्चिक राशि का जो संबंध है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं वह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें। यह जो ज्योतिर्लिंग है आपको गुजरात के द्वारका में स्थित है। यहाँ पर शिव भगवान नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। तो गुजरात के द्वारका जिले में स्थित यह जो मंदिर है यहाँ पर राहु नाग का प्रतिनिधित्व भी पाया जाता है। तो कहा जाता है अगर आप राहु से भी परेशान हैं और कुंडली में कहीं ना कहीं राहु भी ठीक नहीं है, तब भी आप इस मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी जो वैसे प्रॉब्लम चल रही है वो तो समाप्त होंगी ही होंगी। राहु से जुड़े हुए जो भी अशुभ प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिल रहे हैं यह प्रभाव भी कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ को जो जो चीज़ें पसंद हैं, जैसे पुष्प हो गए, मंदार के पुष्प हो गए, पंचामृत हो गया, शमी के पत्ते हो गए, बेलपत्र हो गए, अगर या बेलपत्र नहीं भी मिलता है तो बेल का फल आप ले लीजिए, आक के फूल आप ले लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप ले जा कर के वहाँ पर नागेश्वर भगवान को ये अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूजा अर्चना और ध्यान करने से जितने भी मंगल की राशि वृश्चिक से संबंधित हैं लोग हैं वह इस मंदिर में जा कर के भगवान नागेश्वर की पूजा करें तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है वह समाप्त हो जाएंगी। जितने भी जातक हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेके आती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विकास होने लगता है और धीरे धीरे इन जातकों से कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है व्यवसाय, धन या नौकरी से संबंधित वह भी समाप्त हो जाती है। अगला है धनु राशि। गुरु के आधिपत्य वाली राशि धनु राशि। तो जितने भी धनु राशि के लोग हैं उन लोगों के लिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में जाने की सलाह दी जाती है। धनु राशि वाले के जितने भी जातक हैं अगर आप इस ज्योतिर्लिंग में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है यह आपको यूपी में काशी में स्थित मिलेगा। भगवान शिव ने यहाँ पर विश्वेश्वर रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति जो जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और केतु देखा जाए तो यह मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर जो भी लोग कहा जाता है कि काशी में अपने प्राण त्यागते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो काशी विश्वनाथ में जितने भी धनु राशि के जातक हैं अगर आप यहाँ पर जाकर के जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, अभिषेक इत्यादि करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से कहीं ना कहीं मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जब भी आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्रा की तरफ आप अग्रसर होंगे। यह पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग धनु राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शिवलिंग है। तो आप यहाँ पर जाइए और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं
ईश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। अब आ जाता है मकर राशि के लिए। जितने भी मकर राशि के लोग हैं, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं शनि देव होते हैं, तो आपके लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक शुभ ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं, यह जो ज्योतिर्लिंग है यह त्र्यंबक पर्वत के ऊपर स्थित है, जो नासिक शहर में पड़ता है, जहाँ पर भगवान शिव ने त्र्यंबक रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। तो जो भी जातक मकर राशि से संबंधित है, तो आप लोगों को इन पहलुओं से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो ये धीरे धीरे समाप्त होती है और भोलेनाथ आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। अगर जीवन में विलासिता की कमी है, आपको सुख साधन आराम नहीं मिल पा रहा है, सांसारिक सुखों की कमी है, या फिर आप जो है अपने शरीर से कोई ना कोई व्याधियां इत्यादि आपके ऊपर लगी हुई हैं, आपको धन से संबंधित कोई ना कोई मुश्किलें चल रही हैं, परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो अगर जब भी कभी इस प्रकार की मुश्किलें अगर आपके जीवन में आ रही हैं, और स्पेशली क्योंकि मैंने बताया है कि अगर आप व्यवसाय इत्यादि करते हैं, तो आप लोगों के लिए अपने अपने राशि के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों में अवश्य जाना चाहिए। जिन भी जातक के कुंडली में खासकर जो भी मकर राशि के जितने भी जातक हैं, अगर कहीं ना कहीं छठे भाव में शनि अगर विराजमान है, तो आपके लिए यह जो ज्योतिर्लिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर के आपको उनके दर्शन करने चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, और अगर आप उनकी पूजा अर्चना सच्चे मन से करते हैं तो धीरे धीरे जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं वह समाप्त हो जाएंगी। लेकिन कोशिश ये जरूर करिए कि जितने भी जातक हैं, जिनको भी मैं ये अलग अलग राशियों के अनुसार ज्योतिर्लिंग बता रही हूँ, जब भी आप ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाएं तो पहले से ये जरूर पता करके जाइए कि क्या आप इन ज्योतिर्लिंग में अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं या नहीं। और अगर आप कर सकते हैं तो पहले से ही आप अपने घर से पुष्प इत्यादि ये सब लेके जाइए। जरूरी नहीं है कि आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको शमी के पत्ते या फिर आग का फूल, पंचामृत ये सब आपको मिले। तो इन सब की तैयारी करके आप जाइए और फिर जाके अभिषेक जरूर करिए। अगला ज्योतिर्लिंग आता है कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उन लोगों के लिए देखा जाए, क्योंकि यह भी शनि से ही शासित राशि पड़ती है, तो आप लोगों के लिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, अगर आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में जाकर के भगवान शिव के दर्शन करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। यह जो ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है, यह मंदिर कुंभ राशि वालों के लिए उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का मुख्य मंदिर माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में या फिर उसके निकट जो भी अन्य मंदिर है, जो भी शिवलिंग से संबंधित जो भी मंदिर है, वहाँ पर जाकर के भी आप पूजा अर्चना इत्यादि कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्रा भी आपकी शुरू होती है, समृद्धि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, और जीवन में जो भी मुश्किलें चल रही होती हैं वह धीरे धीरे समाप्त भी होती हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शनि से संबंधित भी अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तब भी यह मंदिर जो है आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो शनि से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आप इस केदारनाथ मंदिर में जा करके अवश्य पूजा अर्चना करके आइए। अगला ज्योतिर्लिंग आता है मीन राशि वालों के लिए। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आप लोगों के में राशि में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर उच्च हो जाते हैं, और शुक्र जो है विलासिता, आराम, संसारिक सुख, इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। तो यह जो ज्योतिर्लिंग है, अगर आप अपने जीवन में इन सभी चीज़ों की कमी को महसूस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं, और आप चाहते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों का आशीर्वाद भगवान अवश्य दे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, यानी जितने भी मीन राशि के लोग हैं, आपके लिए घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। तो आपको महाराष्ट्र में के औरंगाबाद में यह ज्योतिर्लिंग जो है स्थित है।
मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं वह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। यह जो ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव ने घुश्मेश्वर के रूप में प्रकट होकर के सभी भक्तों को दर्शन दिए थे। गुरु और केतु के द्वारा शासित मीन राशि के जितने भी जातक हैं, अगर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा इत्यादि करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ग्रहों से संबंधित आपको शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में अगर शुक्र छठे भाव में आकर के बैठा है और आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है, तो आपको तो अवश्य घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाना चाहिए, वहां पर उनका अभिषेक इत्यादि करना चाहिए। और जो भी शुक्र से संबंधित, गुरु से संबंधित या केतु से संबंधित कुछ भी दुष्प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ रहे हैं, तो उन सभी दुष्प्रभावों को यहाँ पर जाकर के समाप्त किया जा सकता है। तो जितने भी लोग हैं जो भी मीन राशि से संबंधित है, आप इस ज्योतिर्लिंग में अवश्य जाइए। एक चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण नोट करने वाली है, यह सभी लोगों के लिए जरूरी है। आप जिस भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के उनकी जो है अभिषेक इत्यादि करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पर कोशिश ये करिए कि वहाँ पर जाकर के मार्केट में बहुत सारे जो है शिवलिंग बने हुए मिल जाते हैं, तो भूल करके भी शिवलिंग घर में मत लेके आइए, क्योंकि जब शिवलिंग की पूजा घर में नहीं की जा सकती है। आप उन ज्योतिर्लिंगों की जो तस्वीरें मिलती हैं फ्रेम वाली, आप वैसी तस्वीर जरूर लेकर के घर में आइए, क्योंकि आप हर बार उतनी दूर नहीं जा सकते हैं। तो उन्हीं को ही, ईश्वर को ही साक्षी मान करके, उस तस्वीर को ही साक्षी मान करके फिर आप जो है अपने अपने राशि के अनुसार जो भी मैंने आपको ज्योतिर्लिंग बताए हैं, तो उन ज्योतिर्लिंग की आप पूजा अर्चना आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये अवश्य कीजिए कि साल में एक बार हो सके तो जरूर भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाइए और तस्वीर लगा करके पूजा करिए। चाहे आप तस्वीर लगा के पूजा करें या ज्योतिर्लिंग में जा कर के पूजा करें, लेकिन उन दोनों का फल एक जैसा ही मिलेगा। शिवलिंग रखने से कहीं ना कहीं आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है ज्योतिर्लिंग से संबंधित कि राशि के अनुसार आप कौन कौन से ज्योतिर्लिंग जो आपके लिए शुभ पड़ते हैं वहां जाके दर्शन करना। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है, आप लोग अपनी जन्म कुंडलियों को खोलिए। अब उस कुंडली में जो है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपकी कुंडली में कुल मिलाकर के 12 भाव है और हर भाव किसी न किसी चीज़ से संबंधित है। ये लगन है, ये धन का है, ये आपकी पर्सनालिटी का है, ये सुख का है, ये संतान का है, ये शत्रुओं का है, यह विवाह का है, ये गुप्त ज्ञान, गुप्त धन का है, ये आपके अध्यात्म का है, ये आपके कार्य क्षेत्र का है, और ये जो भाव है यह आपके लाभ भाव का है। तो लाभ भाव से संबंधित भी अगर आप लोग पूजा अर्चना करते हैं, यानी इस भाव में कौन सी राशि बैठी है या इस भाव में कौन सा ग्रह आकर के बैठा है, उसके अनुसार अगर आप उनसे जुड़े हुए देवी या देवताओं की पूजा करते हैं, तब यह आपके लिए और अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो जाता है। तो जो भी आपके इष्ट देव है उनकी पूजा करिए। साथ ही साथ अगर आप ज्योतिर्लिंग भी जा सकते हैं तब भी आप उनकी पूजा करिए। तो ज्योतिर्लिंग तो आपको राशि के अनुसार मैंने बताया है, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार लाभ भाव में जो भी राशि स्थित है, उस राशि से संबंधित जो भी उनका इष्ट देव है, अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं विशेष लाभ बनते हुए दिखाई देता है। हर एक राशि का अपना एक इष्ट देव या देवी अवश्य होता है। जो इष्ट या देवी या देवता है वह उस ग्रह के स्वामी से संबंधित होता है। जैसे आप जिस भी भगवान को अपना इष्ट देवी या देवता मानते हैं, उसी प्रकार ग्रहों के भी अपने इष्ट देवी या देवता होते हैं। यदि आप अपनी 11वें भाव की जो भी राशि है उसको देखते हैं, उस राशि में यहाँ पर आपको देखना होगा कौन सा नंबर लिखा है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सी राशि बैठी हुई है। तो इसके अनुसार अगर आप उन देवी या देवताओं की पूजा भी करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बदलाव आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये लाभ भाव से संबंधित राशि होती है, तो सबको अपनी ज़िंदगी में लाभ अवश्य चाहिए, गेन्स अवश्य चाहिए, चाहे वो धन का हो, चाहे वो प्रेस्टीज का हो, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो। आप हर तरफ जो है लाभ की स्थिति ही देखना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई हो, विद्या बुद्धि हो, नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आप लाभ चाहते हैं तो उस भाव से जुड़ी हुई जो भी राशि है, उससे संबंधित जो भी इष्ट देव है, अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी तो आती ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं अध्यात्म में भी आपकी उन्नति होती हुई दिखा दी देती है।
अब इस इष्ट देव की पूजा करने से आपको जितने भी आपके मनोवांछित फल होते हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। कुंडली में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है, उस लाभ भाव में से जो भी राशि या ग्रह बैठा हुआ है उसको भी आप मजबूत किया जा सकता है। आय का सुख मिलता है, धन का सुख मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ग्रहों के कार्य तत्व में वृद्धि अवश्य होती है और ग्रह अपना अनुकूल फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो जीवन में देखा जाए हर तरफ फिर आपको जो है पॉजिटिविटी ही बनती हुई दिखाई देगी। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों को निकालिए। आपका लगन कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के 12 नंबर तक कोई भी राशि लगन में आ सकती है। तो इस लगन के अनुसार जो है आपके एकादश भाव की राशियां बदलती जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको मेष से लेकर के मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए बता रही हूँ। अगर आपके एकादश भाव में मेष राशि पड़ती है तो मेष राशि के लिए, क्योंकि उनका जो स्वामी मंगल होते हैं और मंगल के लिए जो है भगवान हनुमान जी ही शुभ भगवान माने जाते हैं। तो ये जो है इनके कहीं ना कहीं इष्ट देव मंगल के माने जाते हैं। तो अगर आप लोग हनुमान जी की पूजा करना शुरू करते हैं तो जो भी अगर मेष राशि लाभ भाव में स्थित है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उन्नति अवश्य बनती हुई दिखाई देगी। हनुमान जी प्रसन्न होंगे, उनको वहाँ पर जाकर के हनुमान का चोला चढ़ा सकते हैं। मंगलवार के दिन जो है आप वहाँ पे बूंदी या कोई भी मीठा प्रसाद बना करके हनुमान जी को चढ़ाइए, सिंदूर अर्पित कीजिए और साथ ही साथ हो सके तो मंगलवार का व्रत इत्यादि जरूर करिए। और छोटी जो भी कन्याएं होती हैं उनको मिष्ठान बांटिए, उनको कुछ पैसे, पेन, पेंसिल जो भी आप दे सकते हैं वो सब अगर आप उनको बांटते हैं तो कहीं ना कहीं बजरंग बली खुश होते हैं। और साथ में ही आप राम दरबार की भी पूजा अर्चना अवश्य कीजिए, इससे हनुमान और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो मेष राशि के लिए लाभ भाव में अगर मेष राशि बैठी हुई है तो आपको हनुमान जी की पूजा ही करनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है अगर लाभ भाव में किसी के वृष राशि बैठी हुई है तो वृष राशि के लिए देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, गुरु शुक्राचार्य और भगवान शिव। क्यों? क्योंकि जो वृष राशि है उसके जो स्वामी होते हैं वह शुक्राचार्य होते हैं और यह शुक्र की अधिपत्य की राशि है। तो अगर आप दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, शुक्राचार्य या शिव भगवान की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं वृष राशि वालों के लिए यह लाभ की स्थिति में और अधिक उन्नति और बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आता है कि अगर आपके लाभ भाव की राशि में मिथुन राशि आकर के बैठी हुई है तो आपको गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं और बुध ग्रह गणेश भगवान को समर्पित है। तो आप इनकी पूजा अर्चना अवश्य कीजिए। अब आता है अगर लाभ भाव में किसी की कर्क राशि अर्थात कैंसर वहाँ पर साइन जो है दिखाई दे रहा है तो आप लोगों के लिए शिव भगवान की स्तुति करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, या फिर आप कृष्ण भगवान की स्तुति भी कर सकते हैं। तो शिव और कृष्ण दोनों में से किसी एक की स्तुति करना कर्क राशि वालों के लिए शुभ माना जाएगा। तो यहाँ से उन्नति के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे। अगर लाभ भाव में आपको सिंह राशि दिखाई देती है तो सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वह सूर्य भगवान होते हैं। तो आपको एक तो सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, दूसरा भगवान श्री राम की आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि श्री राम भी सूर्यवंशी थे। तीसरा आप शिव भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। तो सूर्य देव को आप जो है जल इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। संडे के संडे आप व्रत इत्यादि कर सकते हैं। भगवान श्री राम के और शिव भगवान, इन तीनों में से जो भी आपको सही लगता है आप किसी भी एक इष्ट को चुन करके उनकी पूजा अर्चना अवश्य शुरू कीजिए। तो एकादश भाव से जुड़े हुए जो फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे, जो लाभ नहीं मिल रहे थे, अब मिलने शुरू हो जाएंगे। जिन भी लोगों के एकादश भाव में अगर कन्या राशि आ रही है तो कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वह बुध होते हैं। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी मैं कहूँगी आप भगवान विष्णु के लिए की पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बुध हैं वह विष्णु भगवान को भी समर्पित हैं। तो भगवान विष्णु का आप जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो लोग बालाजी, तिरुपति इत्यादि की आप लोग पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश और माँ सरस्वती की भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए विष्णु भगवान, गणेश भगवान, सरस्वती माता, इनकी पूजा अर्चना करना अत्यधिक शुभ साबित होता है। अगर लाभ भाव में जिनको तुला राशि पड़ रही है
तो तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र के लिए जैसे मैंने कहा है कि आप देवी दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, देवी लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, शुक्राचार्य की उपासना कर सकते हैं एवं आप शिव भगवान की भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि जो शुक्राचार्य के जो गुरु समझिए या उन्होंने जिसकी भी आराधना की थी वह भगवान शिव थे और उन्हीं के द्वारा फिर उनको संजीवनी बूटी भी प्रदान की गई थी। तो इन सभी देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और गुरु शुक्राचार्य, इनसे संबंधित अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो लाभ की स्थिति और अधिक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लाभ भाव में जिन भी लोगों को वृश्चिक राशि पड़ रही है, ये वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं भगवान मंगल होते हैं। तो मंगल के लिए जो है एक तो हनुमान जी शुभ ग्रह बताए गए हैं और खासकर जो हनुमान आपको खड़े हुए जो हनुमान हैं उनकी पूजा करना ज़्यादा अधिक शुभ माना जाता है। और आप गणेश जी की भी पूजा यहाँ पर कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी की एक की भी आप जो है अगर पूजा अर्चना शुरू करते हैं, चाहे आपके इष्ट देव जो भी हो, साथ में इनका भी नाम लेना शुरू करिए तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त अवश्य होगा। अब आता है अगर किसी के लाभ भाव में धनु राशि स्थित है, जिन भी लोगों के लाभ भाव में धनु राशि स्थित है उन लोगों के लिए जो है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के लिए आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, श्री राम की पूजा कर सकते हैं, श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। तो ये जो पूजा है आपके लिए अत्यंत शुभकारी और लाभदायक मानी जाती है। जिन भी लोगों के लाभ भाव में मकर राशि स्थित है उन लोगों के लिए, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, तो आपके लिए काली माता, भैरव जी, शनिदेव जो काल भैरव हैं उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर माता दुर्गा उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं और शिव भगवान की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो आप इन चारों देवी देवताओं में से चाहे काली माता, चाहे भैरव जी, चाहे शिव भगवान या दुर्गा माता, इनमें से जिनकी भी आप आराधना करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपके लाभ भाव में कुंभ राशि पड़ रही है तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं अवश्य कहूँगी कि आप की जो राशि के स्वामी हैं वह शनिदेव हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी खड़े हुए जो हनुमान हैं उनकी मूर्ति की पूजा आपको करनी है। भगवान भैरव की, काली माता की एवं छिन्न मस्तिका जो काली माता होती है उनकी, या फिर दुर्गा के स्वरूप की आप जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद आता है मीन राशि। तो जिन भी जातकों के लाभ भाव में मीन राशि स्थित है उन लोगों के लिए भगवान विष्णु अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि मीन राशि में यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य उच्च के हो जाते हैं, और भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है वह उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल भगवान विष्णु की, सत्यनारायण की, इनकी भी पूजा आप कर सकते हैं, इनका भी आपको लाभ होगा। अब आप लोगों के लिए प्रश्न ये उठता है कि मैंने यहाँ पर कहा है कि लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में जो भी राशि विराजमान है उस राशि से संबंधित जो भी इष्ट देव पड़ते हैं उन इष्ट देवों की आपको पूजा करनी है, तो इससे कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति अच्छी बनती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडलियां ऐसी होंगी जिनके यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह नहीं होगा, तो उस समय आपके मन में संशय होगा कि आप किसकी पूजा करें। तो याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर जो भी मैंने मेष से लेकर के मीन राशि बताई है या मीन राशि के जो भी स्वामी मैंने यहाँ पे बताए हैं, अगर ये स्वामी वहाँ पर नहीं पड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेष राशि मैंने बता दी, वृश्चिक राशि बता दी, तो ये स्वामी अगर वहाँ पर बैठे, ये उनका जो स्वामी होता है मंगल होता है, तो मंगल अगर वहाँ पे आकर के बैठा है तो मंगल से जुड़े हुए जो है अब वृश्चिक राशि और साथ में जो है मेष राशि, तो इससे संबंधित जो भी देवी देवता है उनकी आपको पूजा अर्चना करनी होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, सिर्फ यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, तो नंबर के अनुसार इन्हें मेष से लेकर के मीन राशि तक आपको कोई भी एक नंबर एकादश भाव में मिल जाएगा। तो मैंने पूरे 12 राशियों की जो है यहाँ पर आपको बता दिया है कि कौन इनका इष्ट देव या देवी बनती है, तो आप उनकी पूजा कीजिए। और ग्रहों के अनुसार यहाँ पर मान लीजिए किसी की जो है शनि की राशि यहाँ पर आकर के नंबर 11 है, और नंबर 11 में अगर यहाँ पे मंगल आपके आकर के बैठे हैं, तब आपको ये कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मंगल के इष्ट देव की पूजा करूँ या 11 नंबर की पूजा करूँ। तो आपको उस ग्रह से संबंधित जो भी इष्ट देव है उसी की ही पूजा करनी है।
लेकिन अगर वहाँ पे कोई ग्रह विद्यमान नहीं है, तब आप उस नंबर से संबंधित जो भी राशि बनती है, उस राशि से संबंधित जो भी उनका इष्ट देव या देवी मैंने बताए हैं, फिर आप उनको पूजा अर्चना करेंगे। आपके जो भी इष्ट देव है आप उनकी पूजा कीजिए। साथ ही साथ जो ज्योतिर्लिंग मैंने बताए हैं, ज्योतिर्लिंग ये आपकी उस मार्ग में जो है अभी तक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये ज्योतिर्लिंग सहायक होंगे। और जो लाभ की राशियां मैंने बताई हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी उन्नति के मार्ग, लाभ के मार्ग और कहीं ना कहीं खुलते हुए दिखाई देंगे। तो अपने इष्ट देव के साथ साथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करिए और अपने एकादश भाव में जो भी राशि है उनसे जुड़े हुए भी जो भी उनके इष्ट देवी या देवता है उनकी पूजा करेंगे। फिर आप देखिए दिन दुगनी रात चौगुनी आपको अवश्य होती हुई दिखाई देगी। लेकिन शर्त यहाँ पर एक यही है, ऐसा नहीं है कि आपको उन्नति होने लगे तो घमंड आ जाए। आपको हर साल कोशिश करनी है, उस ज्योतिर्लिंग में जरूर जाइए। किसी कारण अगर आप नहीं जा पाते हैं तो भगवान जानते हैं, आप को उनको पता है कि आप क्यों नहीं आ सके, लेकिन पर्पसली आपको जो है वहाँ पर फिर आप सोचे नहीं मेरा व्यवसाय चल रहा है, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, अभी नहीं जाऊँगा, फिर जाऊँगा, ऐसे करेंगे तो जो भगवान देना जानते हैं मैं लेना भी जानते हैं। तो समय निकालिए, अपने अपने राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग में जा करके उन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आइए। अभिषेक कर सकते हैं तो अभिषेक करके आइए और अपनी एकादश भाव में जो भी राशि बैठी हुई है उस राशि से संबंधित इष्ट देव की भी या देवी की भी पूजा अगर साथ साथ में करना शुरू करते हैं तो आपके दोनों हाथों में लड्डू आएंगे ही आएंगे। आशा करती हूँ जो भी मैंने जानकारी दी आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।